नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज चलते हैं टेस्ट रैंकिंग का एसएससी सीजीएल टायर 1 2025 का ऑल इंडिया लाइव टेस्ट 6 अटेम्प्ट करने। देखते हैं कितना नंबर आता है। यहाँ से चलते हैं, करते हैं स्टार्ट नाउ। यहाँ से नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं, हिंदी। और यहाँ से करते हैं स्टार्ट टेस्ट। जीएस नहीं, पहले करना है रीजनिंग, आगे बढ़ाएगी। ये तो 90, ये नीचे, इधर तो ऊपर जाएगा, ऊपर और इस साइड। ये आंसर, ये 90 डिग्री घूम रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, और ये साइड में। ये आंसर, जो ये बाहर है इसके अंदर एक त्रिभुज आ रहा है, ठीक है। त्रिभुज जो है ना, इसके अंदर एक दूसरा आ रहा है, ये बाहर है, इसके अंदर दूसरा आ रहा है। अच्छा, ये 3 है तो 4 आ रहा है, 4 है तो 5 आना चाहिए। बाहर कौन सा रहेगा, ये है ना, यही बाहर रहेगा। ये बाहर तो रहेगा ही रहेगा। और ये सर्कल भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। लेकिन ये बाहर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये भी स्क्वायर हो जाएगा। क्या चल रहा है यार, देखते हैं बाद में इसको। 6 3 9, एक का 6 7, ऐसे चल रहा है क्या। 12 3 15, 19 6 25। हाँ ठीक है। 20 3 23, 3 3 6 चलेगा। और ये 6 जुड़ रहा है दूसरा में, 18 6 24, तो 15 6 21। 21 एफ के बाद यू आना चाहिए। ए आंसर। 28 है, 29 है, 28 दूना 56, 3 जोड़ा, 9 दूना 18। अच्छा, ये है 28 दूना 56 प्लस 2। और ये 59 गुने 3, 9 3 का 27, 5 3 15, और 2 17 प्लस 2। तो इसमें 2 से गुना, 3 से गुना, 4 से गुना। नहीं, ये 4 से नहीं है, फिर दो गुना करते हैं। 179 इंटू 2, 9 दूना 18, 7 दूना 34, 1 35, ठीक है। प्लस से 3 जोड़ा, ठीक है। 2 से गुना करके 2 जोड़ा, 3 से गुना करके 2 जोड़ा, फिर 2 से गुना करके 3 जोड़ा, फिर 3 से गुना करके 3 जोड़ेगा। 3 और 3 6 आना चाहिए। नहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं है। 3 से करेंगे 3, 6 3 का 18, 3 3 9 10, 183। अच्छा, इसमें तो 3 जोड़ा था। अच्छा, इसमें भी 3 जोड़ा है, 2 जोड़ा है, यहाँ 3 जोड़ा है, तो फिर इसमें 2 जोड़ेगा तो 1085 आएगा। ये आंसर। ये क्या है, अच्छा, इसको पूरा करना है। यहाँ से यहाँ तो जाना ही चाहिए, पूरा करेगा क्या। ये तो नहीं होगा। ये ऊपर नहीं, ये वाला। हाँ, ये करेगा नीचे वाला। ये इधर से जाएगा तो इसमें मिलेगा, ये ऊपर से आएगा तो ये क्रॉस करेगा दोनों को यहाँ पे। डी आंसर। लोटस 69, ट्यूलिप 72। अच्छा, देख लेते हैं। 12 और 15 27, अभी 47 एक 48, 48 अभी 68, 68 9। नहीं, फिर तो ज्यादा हो जाएगा। ऐसा अपोजिट करके देखे क्या। अपोजिट करके देख लेते हैं। एल वो होता है 15 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यू के कितना, यू के एफ 6, एस एच 8। नहीं, ये तो और ज्यादा। 7 7 14 24 8 28, 4 48 ही आएगा। ऐसा नहीं। अच्छा, इसमें देखते हैं। 20 21 41, 43 10 53 53 9 62, 62
62 लास्ट वाला का 10 जोड़ आएगा 62 और 6 68 है 10 78 78 माइनस 6 ये कितना आया था। अच्छा ऐसे कर लेते हैं इसमें देखते हैं 4 1 5 5 9 14 14 9 23 10 33 33 5 38 20 58 58 माइनस ये कितना 6 अगर घटा दे तो नहीं हो रहा है कुछ तो गड़बड़ है। जी एम 7 छ 13 9 छ 15 ठीक है 6 6 बढ़ा रहा है 20 छ 26 का एक ही है सी आंसर। पी जी पी जी पी जी एम पी जी एम अच्छा ऐसे तो ना चल रहा है पी जी एम ठीक है पी जी एम पी जी एम पी जी एम सही है ये आंसर। 16 32 32 दूना 64 ठीक है। हैं? ये 16 और 32 जितना अंतर है उसका डबल ऐसे तो हो नहीं रहा है डबल किसी का। अच्छा इसका अगर 26 है 26 है 34 नहीं ये तो नहीं होगा। और ये कितना 9 नहीं ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा। और क्या हो सकता है अच्छा इसका रूट लेके तो नहीं किया इसका 8 हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा दोनों का करेंगे तो 12 ठीक है। तो 8 दूना 16 आना चाहिए 5 1 15 और 4 चौका 4 छक 24 आना चाहिए 9 सत्ते 63 डी आंसर। ए और सी का रूट लीजिए फिर गुना कर दीजिए आ जाएगा। 3 कम हो रहा है तो 3 कम होगा तो 14 आएगा 11 ठीक है। 2 नंबर में देखते हैं 24 दो 22 22 दो 20 20 दो 18 ऐसे चलेगा तो बी आंसर। कितने त्रिभुज है 1 2 3 4 5 6 7 नहीं 1 2 3 ठीक है 3 3 6 3 9 3 12 ठीक है 12 उसके बाद में इसको लेंगे 13 अरे किधर 14 15 16 17 18 18 एक 19 एक 20 21 21 21 22 23 23 एक बड़ा वाला 24 ये 24 इसके अलावा और क्या हो सकता है 24 अच्छा ये भी तो है 25 25 25 एक 26 26 आना चाहिए इसका बी आंसर। वर्कशीट सब में कितने जोड़े प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर है जितने आगे और पीछे ठीक है। ये तो थोड़ा टाइम लेता है डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई नहीं ओ पी क्यू आर एस टी यू भी नहीं आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं के एल एम एन नहीं के एल एम एन ओ पी नहीं एस टी यू वी डब्ल्यू एक तो मिला एक है डब्ल्यू एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं एस एच एच आई जे के एल एम एच आई जे के एल नहीं ई एफ जी एच आई जे के नहीं ई एफ जी नहीं ई एफ जी एच आई जे के एल नहीं ई के बाद नहीं टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी नहीं मात्र एक ही है ये आंसर। लुप्त पद बताना है 7 6 5 फिर 4 आएगा ठीक है 122 170 ऐसा कैसे चल रहा है 17 18 19 19 के बाद 20 आने वाला एक ही है 24 784 अच्छा 24 के 576 और 552 है 4 2 स्क्वायर करके उतना ही घटा रहा है 784 और 2 8 6 और ये 5 ये भी ठीक है 484 में से 22 अच्छा ये नहीं होगा 2 6 4
ये आना चाहिए ना, सी आंसर। 2 और 3 के विपरीत संख्याओं का योग क्या होगा? 2, 6 और 2 के विपरीत, 6, 2 है, 6 है, 2 6 इधर कर देते हैं, 3 4 क्या आएगा? ठीक है, 3 4 तो हो गया, तो 6 का 1 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 आना चाहिए। एक आइडियल डाइस है जिसके दो विपरीत फलकों को जोड़ा जाए तो 7 आएगा, 6 होना चाहिए। किसको विनिमय करने की आवश्यकता है? 5 और 9, 5 और 9 को करेंगे तो ये 4 9 चौका 36, 36 में से 11 गया 25, 25, 5 30 में से 6 नहीं, 8 और 5, 2 5 नहीं, ये नहीं होगा, 11 और 5, 11 और 5 नहीं, 9 और 6, हाँ ये हो सकता है, 9 और 6 कर दे तो 5 का 20 माइनस 11 प्लस 6 और माइनस 9, ये कितना हो जाएगा? 26 और माइनस 20 बराबर 6। डी सेटिस्फाई कर रहा है, डी आंसर। अभी क्या है? जी आई, 7 2 9 2 11, 7 2 19 2 21, 2 3 5 क्यों? 2 2 4 होना चाहिए ना। अच्छा, किसमें सन्निहित है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, अच्छा ये इसमें है, डी आंसर। 12 30 61, 12 ढाई गुना, 2 गुना करके 1 ज्यादा, 42 नहीं 35, 15 30 45 गुना 90 1 91, ठीक है। इसका ढाई गुना करना है, 12 का ढाई गुना 30 और 2 गुना करके 1 जोड़ना है, डी आंसर। कौन सा आपस में बदलना है? भागा और गुना को छेड़छाड़ करें, हाँ तो ये हो जाएगा 25 अब भागा 5 गुना 8 प्लस 4 माइनस 2, तो ये 5 हो जाएगा, 8 पचे 40 और 4 44 और माइनस 2 बराबर है 42। ये सेटिस्फाई कर रहा है, ए आंसर। अभी क्या है? प्रतीक विपरीत होगा, एट द रेट डॉलर नहीं, हच डॉलर, हाँ ये हो जाएगा। परसेंटेज भाग नहीं, एट द रेट परसेंटेज नहीं, बी आंसर। यहाँ से चलते हैं 7, पति है, पी पति है किसका? एस का, एस बहन है सी का, सी पुत्र है किसका? सी पुत्र है जे का, अच्छा जे पत्नी है, जे पत्नी है यू का, यू पुत्र है, यू पुत्र है ओ का, 7 पति है, वो पति है किसका? वाई का, ठीक है। तो एस वाई को क्या बोलेगा? एस वाई को पिता की माता, पिता की माता, पिता की माता, सही है, बी आंसर। अभी क्या है? कितने लोग केवल लद्दाख और लंदन की यात्रा करना चाहते हैं? केवल लद्दाख और लंदन। तिरभुज उन व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व करता है जो लंदन की यात्रा करना चाहते हैं। लंदन तो डी तो आएगा ही आएगा। ब्रीथ उनका प्रतिनिधित्व जो पेरिस की यात्रा, वर्ग उनका प्रतिनिधित्व मेलबर्न, आयत उनका प्रतिनिधित्व जो लद्दाख। ये त्रिभुज और आयत देखना है, डी और टी। केवल लद्दाख और लंदन की यात्रा करना चाहते हैं, केवल लद्दाख और लंदन की यात्रा, डी एन टी। कितने लोग केवल लद्दाख और लंदन की यात्रा करना चाहते हैं? डी टी, अरे यार ऐसे कैसे होगा? आयत तो उन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है जो लद्दाख का यात्रा करना चाहता है, तो आयत तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। केवल लंदन, लद्दाख और लंदन, केवल लद्दाख और लंदन के लिए ये नहीं है ना, एक ही तो है जो दोनों में, बाकी ये सब इसमें भी है। अच्छा, 3 दूना 6, ठीक है, 2 गुना करके स्क्वायर किया है, 5 दूना 10 का स्क्वायर किया है, तो 4 दूना 8 के स्क्वायर 64, ठीक है। 13 का स्क्वायर नहीं, 18 का स्क्वायर नहीं, 11 का स्क्वायर नहीं, ये आंसर।
वृद्ध किसान के लिए। तो क्या बोल रहा है, कितने ग्रामीण व्यक्ति या तो किसान है या धनी, दोनों नहीं है। या तो किसान है या धनी, लेकिन दोनों नहीं है। या तो किसान है या धनी है, लेकिन दोनों नहीं है। या तो किसान है या धनी है। 16 6 22 होना चाहिए। या तो किसान है या धनी है, फार्मर। ये ठीक है। 17 6 23। 23, 23 और 16। 23 और 16 कितना होगा भाई? 39 होना चाहिए। ये तो है नहीं। 39, 39 के अलावा दोनों नहीं है। 39 के अलावा 14 नहीं। लगता है बाद में इसको। अभी आ जाते हैं जीएस पे। हाल ही में किस राज्य ने को केंद्र से आपदा पश्चात पुनर्पर्याप्ति सहायता के रूप में 2606.40 करोड़ रुपए प्राप्त हुए? किसको हुआ था? आसाम को हुआ है शायद। आसाम में ही बाढ़ आई थी इस समय। सी आंसर। हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? ई वोटिंग पता नहीं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना आंध्र प्रदेश का क्षेत्रीय कार्यालय, अरे यार ये तो विजयवाड़ा मेरे ऑफिस के नीचे ही। निम्नलिखित में से कौन सा 1296 से 1316 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था? 1296 से 1316 अलाउद्दीन खिलजी होगा। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय बेलगाम अधिवेशन हुआ था ना। डी आंसर। शासकों का कालानुक्रम बताइए। बृहद्रथ तो सबसे लास्ट में था। बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक, फिर बृहद्रथ। सही है। डी आंसर। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म कुंडलग्राम में हुआ था और मृत्यु पावापुरी में हुई थी। किस प्रकार की चट्टान का निर्माण प्रमुख भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विनाश, अपक्षयन, विघटन, वर्षा और लिथिफिकेशन के माध्यम से होता है? आग्नेय, अवसादी, उप रूपांतरित, रूपांतरित। अवसादी चट्टान है। प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत प्रस्तावित और पृथ्वी के स्थल मंडल 7 प्रमुख प्लेटें हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में बौद्ध आबादी सबसे अधिक है? महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग एवं धारा प्रवाह की अवधि के सीधे समानुपाती होता है? हुक का नियम, जूल का नियम, कूलम का नियम, फैराडे का नियम। विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक जूल का होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत संघ एनीलिडा का उदाहरण है? जोक है एनीलिडा। कौन से पौधे का प्रजनन भाग है? जड़ें, तना, फूल, फल। फूल है फल? प्रजनन भाग। ये तो बड़ी दुविधा हो गई यार। जड़ तना तो नहीं होगा, फूल से फल बनता है। प्रजनन भाग। अच्छा, प्रजनन फूल में भी होता है। फूल में प्रजनन होने के बाद ही तो फल आता है। हीरे का अपवर्तनांक 2.4142 है। हीरे में प्रकाश की गति कितनी है? अच्छा, इसका अपवर्तनांक कितना है? तो थोड़ा कम होगा ना। 3 से इसमें भाग देंगे तो 0.8 ऐसा कुछ आना चाहिए। 3 लाख तो ये होता है। 3 × 10⁸ ये तो एयर में होता है, वैक्यूम में होता है। वैक्यूम में इसमें 2.42 से भाग देना है। तो ये ऑब्वियसली, अच्छा ये दोनों है। तो यहाँ से करेंगे तो ये 300 हो जाएगा। और ये कितना आएगा? 24 एकम 24, तो ये तो 8 हो गया। और 29 में से 24 गया, 5 हो गया है, 0। 24 दूना 48। 24 बचे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये आना चाहिए। ये आंसर। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? 89 संसद,
79, 80, 81, 80, 80 का कितना जोड़ना है? 90 जोड़ना है क्या? 89 जोड़ते हैं ना। विधान परिषद 79, 80, 81। संसद राज्यसभा लोकसभा होता है। अच्छा, तो इसमें 89 अगर जोड़ते हैं तो 9 रहेगा, 8 8 16, 169। ये तो हो नहीं रहा, 170 होना चाहिए, इसका मतलब 90 जुड़ेगा। संविधान सभा में कितनी समितियां थी? संविधान सभा में कितनी समितियां थी? 20, 32, 26, 22? पता नहीं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य का प्रशासन अपने हाथ में ले सकते हैं? 326। राष्ट्रपति शासन लगता है ना, वही बोल रहे हैं। खाद्य कार्य और उत्पादकता 3 दूना, इसका ट्रिक है, 3 दूना 6, 1 7, 7वीं पंचवर्षीय योजना। भुगतान संतुलन संकट को हल करने के लिए तात्कालिक उपाय के रूप में किस वर्ष विदेशी मुद्रा के मुकाबले भारतीय मूल्य का अवमूल्यन किया गया था? 71, 91, 61, 81, 91, 61? 91 में होना चाहिए। किस त्योहार को खालसा पंथ की स्थापना दिवस के रूप में, बैसाखी? सौपाख्या महोत्सव, ये नहीं पता। शब्द एड्रेस निम्नलिखित में खेलों में से किससे एक साथ जुड़ा हुआ है? क्रिकेट का तो नहीं है एड्रेस। हॉकी, तैराकी, गोल्फ? नहीं पता। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पाने वाला पहला गैर भारतीय था? जो सर्वोच्च भारतीय सम्मान है? मिखाइल गोर्बाचोव नहीं, नेशनल मंडेला, अब्दुल गफ्फार खान? मात्र 2 ही आदमी हैं, तो अब्दुल गफ्फार खान को पहले मिला होगा, नेशनल मंडेला का तो बाद में मिला होगा। मटकी मध्य प्रदेश का, मटकी ज्वारा ऐसे मध्य प्रदेश का। निम्नलिखित में से कौन सा जम्मू और कश्मीर के शासित प्रदेश से संबंधित लोक नृत्य नहीं है? डांगी, रौफ, हाफिजा? इनमें से सभी है भाई, डांगी भी है, रौफ है, हाफिजा है, इनमें से कोई नहीं। क्या हो सकता है? हाफिजा सर, रौफ डांगी तो है, हाफिजा लगा देते हैं, देखते हैं। अब क्या इंग्लिश में चलते हैं। ही गो टू कैसे हो गया? ही गोज टू जिम ना। माई मदर कुक्स डेलिशियस फूड एवरी संडे? कुक्स ना। दे इंजॉयज कि दे इंजॉय प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग? बाइट द बुलेट, hurt someone badly, refuse to face a challenge, face a painful or unpleasant situation bravely, to act without thinking नहीं, refuse to face a challenge नहीं। सी ज़्यादा अच्छा है। On the straight and narrow, on the straight and narrow, in a confusing situation, the straightforward and ethically accepted, following a difficult path, being financially stable. On the straight and narrow, निगेटिव मीनिंग भी आ रहा है, तो फिनेंशियल स्टेबल तो होगा नहीं। फॉलोइंग ए डिफिकल्ट पाथ, ये हो सकता है। द स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड एथिकली एक्सेप्टेड। ऑन द स्ट्रेट एंड नोरो, नोरो है तो एक्सेप्टेड क्यों? ये सी ज़्यादा अच्छा है, बट इस पर डाउट है। जेनरस मतलब उदार होता है, इसका अपोजिट सेल्फिश हो जाएगा। एक्सपेंड फैलाना, इसका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा सिकुड़ाना। सी आंसर। सेरेन मतलब शांति, रेस्टलेस, मस्ट सिमिलर, काम हो जाएगा। अबुंडांट मतलब अत्यधिक, प्रचुर मात्रा में, इसका भी सिमिलरिटी है, तो ये प्लेंटीफुल हो जाएगा। एक्सपेंसिव नहीं, प्लेंटीफुल, अत्यधिक। मिटिगेट कम करना, सिमिलर बताना है, लिसन हो जाएगा, कम करना। वन हु वॉक्स इन स्लीप सोमनाम्बुलिस्ट होता है। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इटिमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इकोलॉजी? एंटोमोलॉजी होता है। One method of education would only produce one kind of man, consist in the variety of which it is capable, but the great excellence of human nature. Capable. Consist in the variety of which it is capable, but great excellence of human nature. ये तो आएगा नहीं, वुड नहीं आएगा। वन मेथड ऑफ एजुकेशन कंसिस्ट,
अच्छा, ए के जस्ट बाद सी आएगा, ए के जस्ट बाद सी कहाँ कहाँ है? अच्छा, यहाँ आया है। पहले बी आएगा, सी के साथ कौन आ रहा है? कंसिस्ट इन एवरी वेराइटी ऑफ विच इट इज कैपेबल, बट द ग्रेट एक्सेलेंट ऑफ वुमेन नेचर वुड ओनली प्रोड्यूस वन काइंड ऑफ मैन। बी लास्ट में आना चाहिए, तो ए आंसर। You can consider antibodies as the in your body's defense system. सोल्जर्स है, सोल्जर्स की तरह काम करता है ना एंटीबॉडीज। द वर्क वाज कंप्लीटेड बाय रिया, वाज कंप्लीटेड ना, तो यहाँ कंप्लीटेड हो जाएगा। रिया कंप्लीटेड द वर्क। इट हैज बीन डन बाय देम, दे हैव डन इट। बी आंसर। द मैनेजर appreciated her for her dedication, punctuality, and commitment. COMMITMENT, commitment project। अच्छा, कौन सा गलत है? DDI डेडिकेशन सही है। पंक्चुअलिटी, PUNCT पंक्चुअलिटी, COMMIT इनकरेक्टली एंड करेक्ट स्पेलिंग। डी डेडिकेशन सही है, पंक्चुअलिटी सही है, प्रोजेक्ट सही है, COMMIT कमिटमेंट। डेडिकेशन तो सही है, पंक्चुअलिटी ये भी सही है, प्रोजेक्ट PROJECT प्रोजेक्ट भी सही है, कमिटमेंट यही गलत है। द ट्रेन लीव की लिव्स द स्टेशन एट एग्जैक्टली इतना, लिव्स होना चाहिए, सिंगुलर आएगा। द बेबी क्राई लाउडली वेन एवर ही इज एंग्री। द बेबी क्राइज लाउडली ना, वेन एवर ही इज एंग्री। द रेस्क्यू टीम वर्क डे एंड नाइट टू रीच द पीपल ट्रैप्ड अंडर द डेब्रिस। डेब्रिस के अंदर गिफ्टेड स्केप इग्नोर नहीं, ट्रैप्ड होगा, उसके अंदर फंस गया होगा ना। एज पॉल वाज ईटिंग हिज सपर, सपर राष्ट्र का भोजन होता है, हिज सपर आंट जेनी ग्रेजिंग नहीं 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 ठीक है ईटिंग। आंट जेनी him questions that have been full of deceit and had a very deep meaning, for she wanted to trap him। तो क्या आंट जेनी क्या किया? डिमांडेड, अलाउड, सबमिटेड, आस्क ना, आस्क हिम क्वेश्चंस दैट। ठीक है। इट सीम्ड एज इफ शी वाज इंडोर्ड विथ ए टैलेंट, इंडोर्ड विथ ए टैलेंट होता है ना, इंडोर्ड विथ ए टैलेंट, इंडोर्ड विथ समथिंग, किसी चीज में निपुण होना। विच कुड हंट फॉर डार्क एंड मिस्टीरियस टेक्निक, इंडोर्ड विथ टैलेंट, टैलेंट ही ज्यादा सही है। डार्क एंड मिस्टीरियस एक्ट। सी आस्क did you now not want to swim, Paul? Paul felt an uncomfortable drop, suspicion, view, guess, suspicion, uncomfortable और suspicion, uncomfortable view, drop, view ज़्यादा अच्छा लग रहा है। He, Aunt Jenny face, however, it informed him nothing, so he said, "No, madam." He chased, rifled, searched, pursued. He searched Aunt Jenny's face, however, it informed him nothing. सर्च किया, परस्यू पीछा करना, चेस पीछा करना, रफल्ड सर्च ही होगा। नहीं यार, अभी तो मैथ करना है ना, असली खेला तो मैथ में। किसी धन पर प्रतिवर्ष किस प्रतिशत की दर से 14 वर्ष में साधारण ब्याज निवेशित धन का 21/40 हो जाएगा? 21/40, अच्छा ये 40 है और ये 14 है, गुने 1/100 बराबर है, कितना हो जाएगा? 21 होगा।
तो 7 × 14 7 × 21, 20 × 20 बचे, तो ये 13 बचे, नहीं नहीं 5 × 15, 15/4, तो 4 × 3 = 12, ठीक है। बचा कितना, 3, 3 का 4 से भाग लेंगे तो 75 ना, 3.75, ये आंसर। एक ठोस घनाभ के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल इतना इतना है। घनाभ का आयतन क्या है? घनाभ का आयतन हो जाता है, तीनों का रूट के अंदर लिख लीजिए, 190, 285, 150, 0 0 ये तो 10 निकल गया, ठीक है। अच्छा, ये 19 × 15 है, ये भी 19 × 15 होना चाहिए। 9 × 5 = 45, ठीक है। 9 × 5 = 14, 4 = 18, ठीक है। एक एक हम एक एक दो, ठीक है। 19 × 15 होगा, तो ये कितना, 285 पर एक जीरो आएगा, 2850। ये क्या है, 15 है, 7.5 7.5, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ऊपर नीचे 2 से भाग दे देते हैं, तो cos 15 तो रहेगा, × 2 × sin 7/1/2 इंटू कॉस 7/1/2 बटा 2, तो ये इस क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, cos 15 इंटू sin 15, ये 2 है, फिर से ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा sin 30 डिग्री बटा 4। sin 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2, 1/2 इंटू 4, 1/8 आएगा, सी आंसर। एक दुकानदार 30 रुपए प्रति किलोग्राम प्रति किलो चीनी बेचता है, 30 रुपए प्रति किलो चीनी बेचता है, जिसमें 24 रुपए प्रति किलो से खरीदा। बेईमानी करते हुए वजन पर अंकित 1000 ग्राम चीनी के बजाय 2 किलोग्राम चीनी देता है। इस तरह कुल मिलाकर 66.2/3% लाभ कमाता है। वाई का मान क्या है, 66 ये 200/3 हो जाता है, ये हो गया 200, कितना, 2/3 आएगा इसका वैल्यू। तो ये 30 का 24 में खरीदा, 30 में बेचा, 1000 के बजाय वाई चीनी देता है, आता है उसको 1000, ठीक है। और ये क्या है, लाभ है, लाभ का परसेंटेज। एक काम करते हैं, इसमें ऊपर जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 5/3, मतलब कराया मूल्य इसके पास ये 24 × y है बटा ये कितना, 30 × 1 2 3, तो ये होगा, कराया मूल्य 30 है, विक्रय मूल्य है 5, ठीक है। तो ये कर देते हैं 6, 6 से इधर कर देते हैं 4, और 4 से करेंगे तो क्या आएगा, 250, 250 के 3 गुना करेंगे 750 आएगा, सी आंसर। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का स्क्वायर, अच्छा इसको तो तोड़ेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2, ठीक है। ये आएगा तो माइनस tan स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ठीक है। और ये भी प्लस प्लस की जगह -2 होगा, ठीक है। ये 2 से तो ये 2 कट गया, ये दोनों मिलके 1 होगा, ये दोनों मिलकर के 1 प्लस 2, अरे देखिए ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये भी 1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये भी 1 होता है। तो 1 2 3 2 5 आंसर आना चाहिए, डी आंसर। इतना के मान में शून्य से पहले सबसे दाहिने अंक कौन सा होगा, अच्छा एक तो ये 0 ही है, एक अगर 0 हटा दें, इसका मतलब क्या है, 43 के पावर 2 9 7 5, ठीक है। और 10 के पावर 2 9 7 5, तो ये तो 0 वाला पार्ट है, ये बिना 0 वाला पार्ट है, ठीक है। इसमें 4 से भाग दे देते हैं, तो ये बचेगा कितना, 4 के बाद पावर रिपीटेशन होता है,
तो 7 चौका 28, एक बचा 70 है, 4 चौका 16, एक बचा 15 है, 4 तिहाई 12, तो 3 बचेगा। तो 3 के पावर 3 करेंगे तो क्या होगा, 3 3 9 3 का 27, 7 आएगा। स्टेशन ए से बी तक बस की गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्टेशन बी से ए तक वापस आते समय 95 है। पूरी यात्रा के दौरान बस की औसत गति क्या है? तो इसका फॉर्मूला आता है 2xy/x प्लस वाई, एवरेज बराबर 2 into 55 into 95 ये दोनों को जोड़ेंगे 5 5 10, 9 5 14 है 15। ठीक है, ये जोड़ेंगे काटेंगे तो 75 हो गया। ठीक है, 11 पचे 55, 15 पचे 75। ठीक है, एक आया 3 पचे 19 पचे, तो 9 हो जाएगा, 9 1 10, 2 हो जाएगा बटा ये 3, तो 6 3 का 18, 2 9, 3 9 27, तो 69.2/3 आना चाहिए, 69.2/3, 4 आंसर, मतलब डी आंसर। कॉफी और चाय की कीमत का अनुपात इतना है, एक परिवार द्वारा उनकी खपत की कुल मात्रा 4:7 है, चाय और कॉफी पर व्यय का अनुपात क्या है, दोनों का गुना कर दीजिए। 3 × 4 / 4 × 7, 4 4 कट गया, 3:7 आना चाहिए इसका आंसर, ये है। उल्टा तो नहीं दिया ना, कॉफी चाय, कॉफी चाय। ठीक है, धातु का एक ठोस टुकड़ा आकार में घनाभ जिसका आयाम 12 9 और 2 है, को एक घन में डाला गया, घन का पार पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब है 12 × 9 × 2 बराबर 1 ही होगा। ठीक है, तो ये 3 अच्छा ये तो हो जाएगा, 12 × 2 = 24 आएगा। ठीक है, 24 है, 4 × 6 × 9। अच्छा, तो इसमें से भी निकालना पड़ेगा ना, 4 × 2 × 3 × 9 बराबर 1 ही, तो एक तो 3 निकल जाएगा, ये बराबर है 3 × 2 बराबर है 6 हो जाएगा। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a² होगा, 6 × 1 = 36, 6 × 4 = 24, 4 × 3 = 12, 2 × 14, 144 आना चाहिए, क्योंकि ये 36 में 4 से गुना करना है ना, 6 × 24, 4 × 12, 2 × 14, 144, ए आंसर। अच्छा, 29 30। ठीक है, tan थीटा बराबर है 31/29 है। ये किसी का ट्रिपलेट है क्या? 961, 29 का 841, 02 और एक कितना है, 120 नहीं, ये तो ट्रिपलेट है नहीं। अच्छा, ऐसा कर लेते हैं, 1 + sin 2 थीटा, 1 - sin 2 थीटा, इसका क्या हो जाता है, 2 × sin थीटा × cos थीटा। ठीक है, इसका कोई ये tan के फॉर्म में कोई फॉर्मूला आता है इसका, मिस कर रहे हैं, देखते हैं बाद में करेंगे इसको, ऐसे भी हो जाएगा पर थोड़ा कैलकुलेटिव। एक बोतल की कीमत में पहले 15% की वृद्धि की गई, बाद में बिक्री में कमी के कारण 24% की कमी की गई। बोतल के अंतिम कीमत में शुद्ध परिवर्तन क्या है? मान लिया जाए 100 का चीज पहले 115 कर दिया, नहीं नहीं, हाँ 115 कर दिया। ठीक है, अभी 24% का मतलब 76 कर दिया, 100 कट गया। ठीक है, ये होता है 23, नहीं तो ये 100 काटेंगे क्यों, ऐसे ही गुना कर देते हैं, ऐसे गुना करेंगे 115 × 76, 5×6 = 90 और 6 हो गया, 7×5 = 35, 7 × 7 = 3 10, 7 × 7 = 1 8, 15×5 = 75, 7 × 7 15×7 = 75 से 105। ठीक है, 7 × 7
ठीक है, 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 3 10 ठीक है, 0 और एक कितना 9 5 14, 6 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और एक 8 ही रहेगा। यहाँ दो घिसका देंगे इधर तो 100 में से घटाएंगे तो कितना है? ये तो 12 तो जाएगा, 12.6 होना चाहिए, 12.6 की कमी, बी आंसर। अब क्या बोल रहा है, पहले तो एक त्रिभुज बनाना है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई 5, जेड वाई 7, क्यू एक्स वाई पर एक बिंदु है, वाई जेड पर एक बिंदु है, जिसे एक्स क्यू, एक्स क्यू का कोण है, कोण एक्स का समद्विभाजक है, ठीक है, समद्विभाजक है। तो वाई क्यू और जेड क्यू का अनुपात बताना है, तो जिस अनुपात में भुजाएं होती है ना उसी अनुपात में इसको काटता है, तो ये 5 हो जाएगा 7 हो जाएगा, 5 और 7, ये आंसर। दो रेलगाड़ियां ए और बी एक साथ दो स्टेशनों एक्स वाई से चलना शुरू करती है, 600 किलोमीटर दूर है, एक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती है। ट्रेन बी को यात्रा पूरी करने में 8 घंटा लगे तो ट्रेन ए को इसे कितने घंटों में पूरा किया? देखते हैं, इसको भी बाद में करेंगे। अच्छा, यहाँ है इसको, ये 82 है, 183 है, ठीक है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, दोनों के स्क्वायर करेंगे तो कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अच्छा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? दोनों को जोड़ दिया जाए तो एक्स रूट वाई तो है, एक्स प्लस है वाई, ठीक है। ये दोनों को जोड़े तो रूट एक्स तो है, एक्स प्लस है वाई, बराबर है 3 × 2 = 5, 18 × 2 = 36, ठीक है। फिर से इसमें एक्स प्लस वाई कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर है 305। इसका वैल्यू कैसे भी निकालना है हमको। और क्या हो सकता है? अच्छा, ये क्या है, रूट एक्स का क्यूब प्लस, ये क्या कर रहा है, रूट वाई का क्यूब बराबर 183, ठीक है। तो इधर करेंगे रूट ए एक्स प्लस रूट वाई, और इधर कर लेंगे इसका एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई या माइनस एक्स वाई बराबर है कितना, 183, रूट एक्स और रूट वाई, इसका वैल्यू, ये तो नहीं आ रहा है यार, और कुछ तो देना चाहिए ना। देखते हैं, इसको भी स्किप करते हैं, बाद में करेंगे। जब 4% प्रति ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, यह कितना है, 228 रुपया, मूलधन क्या होगा 3 वर्षों के लिए, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। 4×3 = 12, 2×4 = 16/100 प्लस 16×4 = 64, 100 × 100, ये कितना है, 16×2 = 32, तो 12.32, और ये 4 का करते हैं ना, 0 0 6 4, ये कितना आ जाएगा, 4 6 2 3 और ये 12, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज 3 वर्ष में, तो ये 12 तो 12, साधारण ब्याज तो 12 आएगा ही रहेगा, 32 64 - 00% बराबर है क्या, 228, ठीक है। तो ये कटेगा, कटना तो चाहिए, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा इसमें, 2 2 8 × 1 2
00/3 2 6 4। ठीक है। into 100 भी चाहिए ना, तो यहाँ से करेंगे तो ये एक रखेंगे तो कितना आएगा, फिर तो कुछ ज्यादा नहीं जाए। ऐसा छोड़ते हैं, दूसरा तरीका अपनाते हैं। मान लीजिए 64 है, ठीक है। 64 का 4% कितना होगा? 4% का मतलब 1/25, तो मानते हैं 625 है, ठीक है। इसका 4% 625 1/25 मतलब 125 हो गया, ठीक है। दूसरा में आएगा 125 और तीसरे में भी आएगा 125। इसका 125 का ये कितना, 1/25 मतलब ये हो जाएगा 5, ठीक है। यहाँ तो 5 चलेगा ही चलेगा एक, और इसका इसका 5 आ गया, ठीक है। इसका 5 आया, इसका 5 आया, ठीक है। और ये फिर 5 का भी आएगा, ये 5 का 1 आ जाता है, ठीक है। तो ये सब कितना चलेगा, ये तो पूरा उधर चला जाएगा सिंपल इंटरेस्ट में। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या आएगा, 5 × 15 = 16। 16 का वैल्यू कितना है, 228 है। यहाँ 16 और ये कितना करना है, 16 का वैल्यू इतना है, तो ये कितना माने है, 625 का वैल्यू कितना होगा, 16 × 16, 16 से तो पूरा कट नहीं रहा है। 4 से कटाते हैं, 4 से कटाए तो ये 5 × 4 = 20, 7 × 4 = 28, 57 आना चाहिए। 57/4। क्या दिक्कत हो रहा है इसमें। दो वृत्त की त्रिज्या 6 और 9 सेंटीमीटर, वनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई 20 है। दोनों केंद्रों के बीच की दूरी क्या है। अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ है मतलब d बराबर √अंडर, स्पर्श रेखा तो ये बी दिया है ना, बी दिया है यार। डी का मान दिया है x² माइनस दोनों का 9×6 = 25, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 9×6 = 15 होगा ना। तो 20, 20 का स्क्वायर इधर करेंगे तो ये 20 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर ना आएगा, ट्रिपलेट होता है ना। डी आंसर। अब क्या बोल रहा है, 15 व्यक्तियों में से पहले 14 व्यक्तियों का औसत 80 है। 15वां व्यक्ति का वजन सभी 15 व्यक्तियों का औसत वजन से 42 किलोग्राम अधिक है। 15वां व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए, ठीक है। 15×8 = 120, ठीक। नहीं, 14×8 = 112, 8 × 32 8 × 3 = 11, इतना हो गया, ठीक है। 15वां व्यक्ति का वजन सभी 15 व्यक्ति को औसत वजन से मान लिया जाए 1 से या प्लस से कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और ये 15 एक्स हो गया, ये एक्स इधर जाएगा तो 14 एक्स होगा। तो 14 से काटेंगे, 14×3 = 42, 14×8 तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 83 आ जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं, 15वें व्यक्ति की वजन, इसमें फिर कितना जोड़ना है, 42 जोड़ना है, 3×2 = 5, 8×4 = 12, 125 आएगा। ए आंसर। ए क्यू बी क्यू, ठीक है। 10 है, अच्छा है। तो 17 - 7, ठीक है। ये होगा 17 का स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर प्लस है 17, 7 इंटू ये 17, तभी तो होगा ना। 17×7 = 119 होगा, तभी तो ये कट जाएगा। 17 में से 7 घटाएंगे 10 बचेगा, 119 हो गया। बी आंसर। एक शो के लिए टिकट की कीमत माता पिता के लिए 7.5 रुपए, बच्चे के लिए 3 रुपए। 952 टिकटों की बिक्री 5925 रुपए की राशि एकत्रित करती है, तो बेची गई टिकटों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक शो के लिए टिकट की कीमत माता पिता के लिए इतना रुपए और बच्चों के लिए इतना रुपए, ठीक है।
इतना टिकटों की बिक्री के लिए। तो इससे इसमें भाग देना सीधा 5925, ठीक है। और इससे ये क्या करेंगे, बेचिए। एक शो के लिए टिकट की कीमत माता पिता के लिए 7.5 और बच्चे के लिए 3 है। इसका मतलब दोनों को जोड़ दिया जब माता पिता और बच्चे को मिलाकर के एक टिकट अगर लिया जाए तो ये 10.5 आएगा। इतना टिकटों की बिक्री, इतना रुपए की राशि करें बेचेंगे टिकटों की संख्या। क्या बात है यार, इसमें तो समझ ही नहीं आ रहा है भाषा बोल क्या रहा है। टिकट फॉर वन को वन शो कॉस्ट इतना फॉर पेरेंट्स एंड थ्री फॉर चिल्ड्रेन। इफ द अमाउंट ऑफ इतना आर कलेक्टेड फ्रॉम द सेल इतना टिकट्स, देन फाइंड द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड। देखते हैं, इसको भी बाद में करेंगे। दो उम्मीदवार के बीच हुए मतदान चुनाव में 30% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। डाले गए 20% वोट अवैध पाए गए। जीतने वाले उम्मीदवारों को वैध वोटों में से 64% मिले और वो 31-36 वोटों के बहुमत से जीत गया। मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या क्या है। मान लीजिए एक्स है, 30% नहीं डाला, 70% डाला, ठीक है। 20% अवैध हो गया, 80% वैध थे, ठीक है। इसका ये 64 मिला तो दूसरे को 36 मिला होगा वैध वोटों का। तो ये दोनों का अंतर कितना हो गया, दोनों का अंतर है 8। 14 में से 6 गया 8 और ये 5 में से 3 गया 2, ये 28 अब बटा ये 100, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं, बराबर कर देते हैं कितना 31 और 36 के, ठीक है। 7 से करते हैं, 7 चौका 28, 3 3, 7 चौका 28, 5 6 7 8 56, ठीक है। 8 से करते हैं, 8 5 40, 8 6 48, ठीक है। 28 दूना 56, तो ये दो पर कितना जीरो आएगा, दो दो 4 को जीरो, दो पर 4 को जीरो, एक ही में है। बी आंसर। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक निर्धारित करें, उनका महत्तम समापवर्तक 12 है और उनका अनुपात क्या है, 13 और 25 है। तो महत्तम समापवर्तक तो कॉमन हो जाता है, 12 गुने ये 13 गुने ये 15, क्योंकि ये दोनों में कुछ कॉमन तो है नहीं। तो इसमें दे देते हैं 2, तो ये हो जाएगा 30, हो जाएगा 6, ठीक है। और 13 गुने 30, ठीक है। 13 3 39 गुने 6, 0 9 6 54, एक ही तो है जो सेकंड में 4 दे रहा है। 6 3 का 18, 5 23, डी आंसर। किसी वस्तु पर 26,000 रुपए के अंकित मूल्य पर 18% की छूट है। अतिरिक्त सीजन की छूट देने के बाद वस्तु को 16,000 रुपए में बेचा जाता है। दशमलव के 2 स्थान तक सीजन की छूट कितनी थी, ठीक है। 18% छूट, 26 1 2 3 इंटू 18% छूट दे रहा है तो डबल जीरो हो गया, ते जीरो। 8 6 48, ठीक है। 8 दूना 16 और 6 22, 22 और 4 26 के 6 बचा 2, 2 कम 2 और 2 4 हो जाएगा। इतना छूट देगा ये। तो ये इसमें से घटा लेंगे तो 0 2 और फिर 9 में से 6 गया 3 और ये कितना 25 में से 4 गया 21, ये बचा पहला छूट के बाद। इसको बेचा जा रहा है 1600 में। तो दूसरा छूट कितना है, 0 2 3 और 5, तो 5 3 2 0 का छूट दे रहा है 21,320 में। तो 100 करते हैं, 0 से 0 कट गया और ये कितना करते हैं, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2 6, भाई 6 दूना 12, 6 दूना 12 13, ठीक है। यहाँ से करते हैं तो 26 दूना 52, 6 दूना 12, 26 दूना 52 एक 53, ठीक। फिर से ये 13 3 और ये 5 3 3, ठीक है। तो इसमें भाग डबल जीरो करके भाग लगाए तो 5 तिहाई तो नहीं जाएगा, 5 दूना जाएगा
एक तीन तीन डबल जीरो, और इसमें क्या लेता है 5 3, 3 से 2 से लगाते हैं भाग, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 5 दूना 10, ये 4, और ये 12 में से 6, ये 12 में से 10, 2 हो गया, इधर जीरो, ये 4 से लगाएंगे, 4 से लग जाएगा, 4 ते 12, 4 ते 12 एक 13, 5 का 20 है, एक 21, बचा कितना 8, अरे जीरो, और ये कितना 26 में से एक, अरे यार 805 आ रहा है, ठीक है, तो 24 तो जाएगा ही जाएगा, ये आंसर। इतना भी करने की जरूरत नहीं है, 2 के बाद जैसे 4 आया ना देख के मार देना। एक विश्वविद्यालय में 500 संकाय सदस्य, केवल पुरुष और महिलाएं हैं, जिसमें 60% महिलाएं हैं। महिलाओं की औसत ऊंचाई 162 और पुरुषों की 168 सेंटीमीटर है। विद्यालय के संकाय की औसत ऊंचाई क्या है? ये संख्या से कोई मतलब नहीं, परसेंट से काम चलाएंगे। 40% पुरुष है, 60% महिलाएं हैं, 2 और 3 के अनुपात में है। महिलाओं का कितना है? ये मैन है और वुमेन है। महिलाओं का 162 है, तो इसमें 3 से कर दिया, 2 तिहाई 6 और 16 तिहाई 48, ठीक है, और इसमें 2 करते हैं, 8 दूना 16, 16 32 है, 33, ठीक है, और नीचे 5 से भाग दे देंगे, तो ये आएगा कितना 6 6 12, 8 और 3 11, 1 12, 4 3 7 1 8, बटा 5 है, 2 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, 4 4 और 16, तो 64.4 आएगा, 164.4, डी आंसर। आपका एक लंब रीति शंकु के तिर्यक और ऊंचाई 3:4 में है। यदि इसका आयतन इतना है तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1/3, नहीं, हाँ, 3.14 R² 3 3 9 x × 4 x बराबर है 30144 बटा 100। 9 6 54, 9 × 9 = 5 14, ठीक है, 9 3 × 27, और ये क्या हो सकता है, ये स्क्वायर है ना, और कुछ करना है, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो ये 12 x³ और ये 100 से इधर 100 कट जाएगा, ठीक है, तो इसमें क्या 30144 को 314 से भाग देंगे, तो 9 लगाना चाहिए, 9 × 4 = 36, 9 × 9 = 3 12, आई 9 3 × 27 एक 28, ये बचेगा कितने, पूरा पूरा तो जाएगा ही जाएगा, 8, और ये भी 8, और ये 1 बचा 4, अब कितना लगाना है, 6 से 14 छक 84, 6 हो जाएगा, ये तो इससे पूरा कट जाएगा, 96, 96, 12 × 8 = 96, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो तिर्यक ऊंचाई 3 4 तो 5 होता है, सब में 2 से गुना करेंगे, तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे, तो कितना आएगा 10 आएगा, सी आंसर। एक बर्तन में 100 लीटर शुद्ध दूध है, बर्तन से 10 लीटर दूध निकाला जाता है, उसमें जो समान मात्रा में पानी मिलाया जाता है, बर्तन 20 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और उसके जो समान मात्रा में पानी डाल दिया जाता है, मिश्रण में 1 लीटर पानी इस प्रकार मिलाया जाता है कि परिणाम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाए, तो एक्स का मान बताइए, ये तो थोड़ा उलझाऊ है, देखते हैं रीजनिंग में जो छोड़े थे उसको देख लेते हैं। अच्छा, सर्कल सर्कल, त्रिभुज त्रिभुज, चतुर्भुज चतुर्भुज, तो जाएगा ही जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है, बचा ए और ए, इसके अंदर कुछ ना कुछ आना चाहिए, तो चतुर्भुज के अंदर सर्कल आएगा, आगे आना चाहिए, ये तो बाहरी लाइन है, अच्छा ये भी बाहरी लाइन, बाहर निकला, ये बाहर आया फिर से अंदर आया, ठीक है, और ये बाहर निकला,
और ये बाहर आएगा, फिर से अंदर इसके ये आना चाहिए, बाहर तो ये है, और इसका ये अपोजिट आना चाहिए, 5 आना चाहिए। लोटस ये क्या हो सकता है, और ये काम कर सकते हैं, 12 12 15 27 27 है 20, 47 है 48 48 है 68 68 68, प्लस ये लास्ट वाला नहीं जोड़ रहा है क्या? अच्छा 20 और 21 41 है 2 43 10 53 53 और 9 53 और 9 62 62 और 16 62, फिर 10 कैसे जोड़ेगा? इसमें एक जोड़ रहा है, नहीं ऐसे भी नहीं होगा। और क्या हो सकता है, अपोजिट करके जोड़ने से भी नहीं आएगा। 72, देखते हैं इसको छोड़ते हैं। 25 में कौन सा है? हाँ ये तो बन सकता है। कितने ग्रामीण व्यक्ति या तो किसान है या धनी है, लेकिन दोनों नहीं है। कितने ग्रामीण, कितने रूरल, या तो फार्मर है, या क्या है, धनी है, लेकिन दोनों नहीं है। तो 22 और एक 14 कितना, 36 आएगा ना। रीजनिंग कुछ हो सकता है, जीएस हो सकता है क्या? ई वोटिंग प्रणाली, ये तो नहीं पता। संविधान सभा में कितनी समितियां थी? 22 थी, 26 थी, 32 थी, नहीं पता। 21, हो गया टाइम खत्म। देखते हैं कितना नंबर आता है। आज तो मॉक ठीक ही था, इंग्लिश इजी था, रीजनिंग में ठीक ठाक था, इजी कह सकते हैं। मैथ थोड़ा डिफिकल्ट था। 5 6 क्वेश्चन नहीं बना मैथ में। कितना है? 158 परसेंटाइल कितना? 95.31, 95.31 थोड़ा और परसेंटाइल बढ़ना चाहिए था, थोड़ा और नंबर आना चाहिए। ये कितना? 158। अच्छा इसमें देखते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में 25 बना है, 25 में 25 अटेम्प्ट किया, ये 42.5 आया, 3 गलत होगा। नहीं एक तो अटेम्प्ट नहीं किया था ना मैंने। जनरल अवेयरनेस में अच्छा 21 अटेम्प्ट किया, 32 नंबर। क्वांट में वही 6 क्वेश्चन नहीं बना, ये थोड़ा दिक्कत वाली बात है। 6 क्वेश्चन थोड़ा और बनना चाहिए था। ये 38, 19 बना है, 19 से ही 38 नंबर, ठीक है। और ये इंग्लिश, इंग्लिश में 24 बना है, 45.5 नंबर, मतलब एक गलत हो गया, एक तो बनाया ही नहीं था मैंने। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। ये मौका आप लोग भी अटेम्प्ट कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना मार्क्स जरूर बताएं। और ऐसे ही ऑन स्क्रीन सॉल्यूशन देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।